हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपना द मंकी एंड द क्रोकोडाइल जो कि एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 है, इसकी समरी करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी की समरी स्टार्ट करते हैं। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। इसमें एक मंकी होता है और एक क्रोकोडाइल होता है। जो मंकी होता है वो एक फ्रूट ट्री के ऊपर रहता है, जो कि बैंक ऑफ रिवर, जो नदी के किनारे पे जो था पेड़, वहाँ पे रहता है। ठीक है। अब वो वहाँ पे वहीं पेड़ से फ्रूट तोड़ के खा लेता और वो खुश था वहाँ पे। लेकिन बस उसको एक चीज़ फील होती थी कि वो वहाँ पे अकेला था, तो उसे एकांत वहाँ पे फील होता था। तो एक बार क्या होता है, एक क्रोकोडाइल उसे दिखाई देता है। तो वो मंकी उस क्रोकोडाइल से पूछता है कि क्या तुम यहीं रहते हो, इस नदी में ही रहते हो? तो क्रोकोडाइल कहता है कि नहीं, मैं यहाँ रहता तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए कुछ भोजन लेने के लिए। फिर मंकी उसको भोजन, वहाँ जो फ्रूट थे वो दे देता है। मंकी उसकी वाइफ के लिए भी फ्रूट दे देता है कि लो भाई, तुम ये फ्रूट ले लो अपने लिए भी और अपनी वाइफ के लिए भी। तो ऐसे इन दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है, मंकी में और क्रोकोडाइल के बीच में दोस्ती हो जाती है। ये काफ़ी देर तक जब भी ये आपस में मिलते थे, डेली ये क्रोकोडाइल मंकी के पास आता और डेली मंकी इसको फ्रूट देता था और इसकी वाइफ के लिए भी फ्रूट देता था। तो डेली ये दोनों मिलते आपस में, खूब काफ़ी देर तक ये दोनों बातें भी करते थे। और ये बातें करते थे, लोगों की दुख तकलीफ़ों के बारे में भी बातें करते थे कि जब बारिश नहीं होती है तो किस तरह से लोग कष्ट में होते हैं बारिश ना होने की वजह से, क्योंकि उनकी फसलें ख़राब हो जाती हैं। ठीक है। फिर एक दिन क्या होता है, बहुत काफ़ी देर तक क्रोकोडाइल घर नहीं गया, वो मंकी के पास ही रहा, मंकी से ही बातें करता रहा। तो इस चीज़ पे उसकी वाइफ उससे नाराज़ हो जाती है, क्रोकोडाइल से, क्योंकि उनके नाराज़ होने की एक और रीज़न था, क्योंकि जो उनके और बच्चे भी थे ना, तो वो उनको संभाल भी रही थी, इसलिए वो उनको संभालते हुए परेशान भी हो गई थी। फिर वो बोलती है, जब क्रोकोडाइल घर जाता है, कि कौन दोस्त है ऐसा तुम्हारा जो तुम उसके पास इतनी देर रह के आए हो, मुझे बताओ उसके बारे में। फिर क्रोकोडाइल बताता है कि एक मंकी है जो कि बहुत ही अच्छा है और वो मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी खाना भी देता है। फिर इसकी वाइफ इसके ऊपर एक व्यंग्य कसती है कि वो अच्छा दोस्त है तुम्हारा। फिर वो बोलती है कि तुम सारी बातें तो उसकी वाइफ बोलती है कि मुझे तो ना ये जो तुम्हारा दोस्त है मंकी, इसी का ही हार्ट खाना है, इसी का दिल खाना है। अब इस बात पे ये जो हमारा क्रोकोडाइल है ये दुविधा में पड़ जाता है कि भाई ये क्या बोल दिया। फिर ये साफ साफ पहले तो मना कर देता अपनी वाइफ को कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और मैं तुम्हें, अपने दोस्त को बिल्कुल भी नहीं, मैं मारूंगा नहीं अपने दोस्त को। लेकिन फिर वो ये भी बोलता है साथ में कि मतलब अब बार बार उसकी वाइफ बोलती है, तो फिर आखिर में वो ये डिसीजन ले लेता है कि आखिरकार ये मेरी लाइफ पार्टनर है और मुझे इसी का साथ देना चाहिए। फिर वो सोचता है कि ठीक है, मैं मंकी को आज घर बुला के लाऊंगा और फिर जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। तो वो जाके मंकी को बोल देता है कि मेरी वाइफ तुम्हें खाने पे बुलाना चाहती है घर, तो तुम चलो मेरे साथ घर। तो मंकी बोलता है कि ठीक है भाई, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन मैं अब तैर के तो नहीं जा सकता पानी पे, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी पीठ के ऊपर बैठ के तुम्हारे साथ ज़रूर चल सकता हूँ। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब रास्ते में ही होते हैं, मतलब जो नदी के बीच में ही होते हैं जहाँ पे पानी का प्रवाह बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर क्रोकोडाइल उसको मंकी को अपने इरादे को छुपा के नहीं रख पाया और फिर मंकी को बताता है कि ऐसे ऐसे मेरी वाइफ तुम्हारा हार्ट खाना चाहती है और मुझे तो अब तुम्हें मारना पड़ेगा मेरे दोस्त, तुम मुझे माफ़ कर देना। अब ऐसा सुन के मंकी बहुत ही, क्योंकि चालाक चतुर था, तो मंकी ने भी अपना दिमाग लगाया और उसने अपना दिमाग को शांत रखा, गुस्सा नहीं किया, बल्कि मंकी ने कहा अरे ऐसी बात है तो फिर क्या बड़ी बात है, तुम मुझे पहले बता देते, अगर तुम मुझे पहले बताते तो मैं अपने हार्ट को अपने साथ ले आता। तो फिर क्रोकोडाइल बड़ी मासूमियत से कहता है कि क्या तुम्हारा हार्ट तुम्हारे साथ नहीं होता है, मुझे तो लगा तुम अपने हार्ट को अपने साथ लेकर ही घूमते हो। फिर मंकी कहता है नहीं, मेरा हार्ट तो वहाँ पेड़ के ऊपर रखा हुआ है, तो अब तो तुम्हें वापस चलना पड़ेगा मेरे साथ। अब तुम्हारी वाइफ भी वेट कर रही है, तो हमें वापस चल के उस हार्ट को लेके आना पड़ेगा। अब तुम्हारी वाइफ की जान से प्रिय मेरा हार्ट छोड़ना है, तो मैं उसको दे दूँगा, वो खा लेगी उस हार्ट को। तो फिर ये जो क्रोकोडाइल है ये बोलता है कि अरे ये क्या गलती कर दी हमने, और वापस से ये मुड़ जाते हैं वहाँ जाने के लिए। अब जब ये वहाँ पे जाते हैं, वापस जाते हैं, तो अब क्योंकि मंकी को तो पता था भाई इसकी तो लाइफ खतरे में है, तो मंकी थोड़े ना अपनी लाइफ गंवा सकता था।
तो मंकी जैसे ही ये क्रोकोडाइल है और ये मंकी है, तो मंकी तुरंत इसकी पीठ से उतर के और पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। अब पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद मंकी फिर वहाँ से जो ब्रांच थी वहाँ से 2-3 इसके लिए फ्रूट तोड़ता है और इसके पास फेंक के कहता है कि ये लो फ्रूट और इसको तुम खा लेना और तुम्हारी वाइफ को भी दे देना। लेकिन मेरे दोस्त, मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ, तुम बुरा मत मान, आगे से हम दोबारा नहीं मिलेंगे। और इस तरह से मंकी क्रोकोडाइल को गुड बाय बोल देता है। वो कहता है कि हम आगे कभी भी नहीं मिलेंगे, और वो अपनी और उसकी दोस्ती को तोड़ देता है। तो इस तरह से ये स्टोरी हो जाती है एंड हमारी ये स्टोरी ली गई है पंचतंत्र की कहानियों में से ही एक कहानी ये ली गई है, ठीक है। अब देखो, एक मेन चीज़ इसमें क्या है कि देखो, अगर वैसे ही कितने अच्छे दोस्त थे और हमेशा मंकी ने क्रोकोडाइल का साथ भी दिया, मतलब इसको फ्रूट खाना भी देता था, इससे बड़ी बात क्या होगी। लेकिन फिर भी क्रोकोडाइल ने अपनी पत्नी की बातों में आके और मंकी के साथ ही धोखा करना चाहा। तो इस चैप्टर से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि भाई जो भी काम है करना हो, हमें खुद से ही सोच समझ के करना चाहिए। अब दूसरों की बातों में, दूसरों के बहकावे में आके कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपने अच्छे दोस्त को भी खो देते हैं। होप गाइज आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।